Hello, my lovely, beautiful souls. A very warm welcome to all of my lovely souls. Starseed Messenger 777 टैरो चैनल के अंदर मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम करने वाले हैं एक पिक योर एंजल नंबर रीडिंग, जिसका टॉपिक क्या रहेगा? जिसका टॉपिक ये रहेगा कि आपको जो भी एंजल नंबर यहाँ से जो रखा हुआ है, अगर यहाँ से आपको कोई एंजल नंबर बहुत दिखता है, देन वो क्यों दिखता है? क्या आपके एंजल्स आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो एंजल नंबर दिखाकर? और अगर ऐसी बात है कि इस रीडिंग में आकर अचानक से आपको कोई एंजल नंबर के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील आपको हो रहा है, अगर ऐसी बात है, देन भी यहाँ पर हम देखेंगे कि क्यों अचानक से यहाँ पर इस रीडिंग में आकर किसी एक पर्टिकुलर एंजल नंबर की तरफ आप अट्रैक्टेड हो रहे हो। क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपके एंजल्स, क्या बताना चाहते हैं आपके एंजल्स ये एंजल नंबर दिखाकर? और अगर बार बार देखते हो तो भी, कि क्यों बार बार ये देखते हो, आपको जब जब भी आप देखते हो तब आपको क्या बोला जाता है, क्या कम्युनिकेट किया जाता है, ठीक है? इस रीडिंग को ऑफकोर्स कैसे देखना है आपको पता है, एंजल नंबर के हिसाब से देखना है। जो भी एंजल नंबर काफ़ी ज़्यादा आप देखते हो हाल फिलहाल में, या फिर यहाँ पर आकर अगर किसी पर्टिकुलर एंजल नंबर की तरफ अट्रैक्टेड हुए हो, वो भी आप चूज कर सकते हो। अगर यहाँ से चारों के चारों ही एंजल नंबर्स आप देखते हो तो चारों ही आप सुन सकते हो, ठीक है? कोई ना कोई मैसेज यहाँ पर होगा आपके लिए ऑफकोर्स, इसीलिए आप देखते हो, क्योंकि ये 4 एंजल नंबर्स मुझे इंट्यूटिवली मिला है कि ये 4 ही एंजल नंबर्स मुझे आज की रीडिंग में सिलेक्ट करना है। ओके, सो नंबर 1 इज दिस 1111 का कार्ड, सॉरी नंबर है, एंजल नंबर है। नंबर 2 इज 555, नंबर 3 इज 777 एंड नंबर 4 इज 999। ठीक है, आप लोग नीचे देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। ओके, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए ब्यूटीफुल रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय पाइल नंबर 1 व्यूअर्स, माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं गाइज आप सब? अगर आप लोगों ने चूज किया है एंजल नंबर 11111111 को, देन आइए देखते हैं कि ये नंबर दिखाकर, इस नंबर की तरफ अट्रैक्टेड करके आपको आपकी एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं, आपको किस बारे में जानना फिलहाल बहुत ज़रूरी है। या फिर जब भी आपको ये नंबर दिखता है तो आपके एंजल्स आपको क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग। सबसे ही पहले मैं यहाँ से देखूंगी। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम, माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। क्या बताना चाहते हैं मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स को 1111 दिखाकर? थैंक यू एंड थैंक यू। सैक्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके। इस धरती पर आपके कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो इट्स हाई टाइम कि आप समझ जाओ एंड उसकी तरफ काम करो। हो सकता है कि जिन्होंने भी 1111 को चूज़ किया है, आप लोग अपने ज़िंदगी में हमेशा ही बहुत दिक्कत फेस करते हो अपने रिलेशनशिप्स में। ज़रूरी नहीं है कि ये रिलेशनशिप हमेशा किसी बॉयफ्रेंड के साथ हो, गर्लफ्रेंड के साथ हो, लवर के साथ हो, वाइफ के साथ हो, हस्बैंड के साथ हो, नहीं। यहाँ तक कि फ्रेंड्स के साथ भी रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आपने देखा है बचपन से, या फिर अभी भी देखते हो। ज़्यादा ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स नहीं मिलते हैं आपको। इन लॉज के साथ भी इश्यूज आप देखते हो, अगर आपकी शादी हो गई है तो, ठीक है? फैमिली से भी कोई रिलेटिव या फिर अपने जो होते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं आपको उन्होंने भी धोखा दिया है या फिर आपके विरुद्ध गए हैं वो भी, ठीक है? तो बहुत प्रॉब्लम्स आप रिलेशनशिप्स में काफ़ी ज़्यादा देखते हो। यस 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 यस, सी
सोल फैमिली, मैंने वही कहा कि और सेम काइंड ऑफ सिंबल है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट से आए हो और दिस इज हाई टाइम कि आप ये समझ जाओ। अगर आप सिर्फ और सिर्फ जस्ट बिकॉज अपर लेवल में आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हो, मतलब रिलेशनशिप्स में तो फेस करते ही हो, करियर में भी दिक्कत फेस करते हो, अटक अटक के सब कुछ मिलती हैं, रुक रुक के सब कुछ चलती हैं, डिले से आपको सब कुछ मिलती हैं, ठीक है। या फिर ऑलरेडी आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन में हो, लेकिन कितना भी कुछ क्यों ना कर रहे हो, आप कोई रीयूनियन का फेज नहीं देख पा रहे हो। अगर ऐसी बात है गाइज, आपके साथ ऐसा होता है और काफ़ी ज़्यादा आप 11-11 देखते हो इधर उधर जहाँ कहीं भी, आपको बेसिकली बार बार दिखा के ये जताया जाता है कि इट्स हाई टाइम कि आप अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर फोकस करें, क्योंकि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग करोगे तो ही आपको पता चलेगा कि आपके यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या क्या हैं। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यहाँ पर आपके, बहुत सारे कार्मिक लेसन्स आपको सीखने हैं इसी जन्म में, ताकि आप अपने लाइफ पर्पस को फुलफिल कर पाओ। बहुत कुछ करने के लिए आए हो यहाँ पर, और यहाँ पर आकर आप ऑफ कोर्स सभी भूल जाते हैं, आप भी भूल गए हो, और आप फोकस अभी क्या किस पर फोकस करो, रिलेशनशिप्स पर फोकस कर रहे हो, करियर पे फोकस करो, पैसे पे फोकस कर रहे हो। लेकिन बेसिकली आपके लिए क्या है कि आप अगर वो लाइफ पर्पस फुलफिल करोगे तो ये जो भी चीज़ पर अभी आप फोकस करोगे वो अपने आप सही होता चला जाएगा, क्योंकि वो बहुत मामूली है आपके लिए, वो बहुत मेटेरियलिस्टिक है, तो बहुत मामूली है, वो इजीली आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाएंगे। वो अट्रैक्टेड नहीं हो रहे हैं क्योंकि एंजल्स को, मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को पता है कि वो आपको नहीं मिलेगी, तभी जाकर आप झांकोगे चीज़ों के अंदर कि क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, और तभी जाकर आपको ये पता चलेगा कि अच्छा मेरा यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे कि एक सोल फैमिली बनाने आए हो यहाँ पर, हीलिंग करने आए हो यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है कि बहुत बहुत अलग एनर्जी है कि आप सोल्स के साथ भी काम कर सकते हो यहाँ पर आकर, मतलब जो डिवाइन सोल्स अर्थली बॉडी को छोड़ के चले जाते हैं, उनको बुलाना, उनके मैसेज उनके घर वालों को पहुँचाना, ये भी हो सकता है। बेसिकली आप यहाँ पर एक कम्युनिटी क्रिएट करने आए हो, लाइट वर्कर बनने आए हो, लाइट दिखाने आए हो, टैरो कार्ड रीडर, एनर्जी हीलर, या फिर शामनिक कोई प्रैक्टिसेस हो सकता है कि आपका बहुत मन होता है कि आप करो, तंत्र साधना जो बोलते हैं, यू नो, उसका भी बहुत मन हो सकता है यहाँ पर बहुत लोगों का। हीलर, किसी काइंड ऑफ हीलर आप जैसे कि बनने आए हो यहाँ पर, लोगों को हील करने आए हो, एक सोल फैमिली है यहाँ पर आपका, उनके साथ काम करने आए हो आप। इफ नॉट फिजिकली उनके साथ आप मिल रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देकर मैं समझाती हूँ आपको। सपोज आप टैरो कार्ड रीडिंग करना चाहते हो, ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि मैं, आप और भी जो टैरो कार्ड रीडर्स हैं जो सच में काम करते हैं यहाँ पर और विश्वास करते हैं कि उनका लाइफ पर्पस है, हम सब सोल फैमिली हैं। हालांकि बात ये अलग है कि हम एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं फिजिकल लेवल पे, लेकिन एनर्जेटिकली यस, वी ऑल आर सोल फैमिली। तो ऐसा ही ऐसे ही कोई सोल फैमिली से मिलने आए हो आप, उनके साथ एक ही वाइब्रेशन में मैच करके काम करने आए हो आप, ह्यूमन काइंड को सर्व करने के लिए। सो कॉन्ट्रैक्ट्स को समझे, कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि समझाया जाता है ये दिखाकर आपको, ओके। और भी देखते हैं आपको क्या करने के लिए बोला जाता है जब भी ये 11-11 आपको दिखता है। तो हो सकता है कि आप लोग डॉक्टर बनना चाहते हो, आयुर्वेद को लेकर पढ़ना चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है, और अगर ऐसा है तो कर सकते हो। रून्स, रून्स बार बार मुझे सुनाई दे रहा है, रून्स रीडिंग भी हो सकता है कि आपका मन करे रून्स रीडर बनना है आपको, श्योर कर सकते हो। नर्स बनना, या फिर आप डॉगीज के लिए कुछ करना, ठीक है। बेजुबान जो जानवर होते हैं उनके लिए कुछ करना, उनका डॉक्टर बनना, हीलर बनना, ऐसा भी हो सकता है। रेकी हीलर बनना, ऐसा भी हो सकता है। सोसाइटी को चेंज करना, फॉर दैट मैटर किसी किसी के लिए मुझे पॉलिटिशियंस भी दिख रहे हैं, पॉलिटिशियंस, पुलिस ऑफिसर, आर्मी सोल्जर बनना, या फिर साइंटिस्ट बनना, यस, मेडिसिन के साथ काम करना, ऐसा भी।
तो बेसिकली एक सिंपल वर्ड में मैं कहूँ तो हीलर, हीलर बनना है। यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर आए हो जो कि आपको आम, खोजना है, पता लगाना है, और अगर ऑलरेडी पता है देन उस पर काम करो एंड आगे बढ़ो। अपने आप बाकी जो चीजें हैं वो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या करना है आपको वो हम देख रहे हैं, ठीक है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर, द स्टार, अगेन स्टार सीड्स यहाँ पर हैं, स्टार सीड्स हैं यहाँ पर, और आप लोगों को पता है कि आप अलग हो, स्टार सीड हो। यहाँ पर रहना अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि लोग आपके आसपास के लोग, आपकी उम्र के लोग आपके ही नहीं है, आप जैसे कि अलग ही कहीं से बिलोंग करते हो। तो ये 11-11 दिखाकर आपको बोला जाता है कि लाइफ में जो भी टावर मोमेंट्स अब तक आपने देखा है उनको हील करो। उन टावर मोमेंट्स की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी ट्रिगर हो गई हैं, लेकिन उनसे आप भाग रहे हो या फिर कंप्लीटली अभी तक हील नहीं हुआ है, तो हील करने के लिए कहा जा रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। अब आंखें बंद करके मत रहो, दैट विल नॉट सर्व यू एनी मोर, ठीक है। अभी आंखें खोलने का वक्त आ गया है जहां पर आपको कहा जा रहा है कि आंखें खोलो और टावर मोमेंट को जो पास में हो गया है एक बार फिर से विजिट करो। विजिट करके देखो कि क्या वहां से सिखाया जा रहा था आपको, क्यों हुआ है वो टावर मोमेंट, क्यों आया था, क्या सिखाया जा रहा था, वो सीखो। अगर फिर से विजिट करने में डर लग रहा है या फिर अगर ऐसा फील हो रहा है कि फिर से हम विजिट करेंगे तो फिर से वो दर्द हम महसूस करेंगे, तो महसूस करो, क्योंकि वो दर्द जब तक अंदर से रिलीज नहीं होगा, हील नहीं होगे, तब तक इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए साइन नहीं, आई मीन इस जो साइन कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ढूंढ भी नहीं पाओगे किसी किसी के लिए, क्योंकि अंदर जब चीजें क्लाउडेड हो जाती हैं तो बेस नहीं दिखता है। तो ऊपर जो क्लाउडीनेस है, जस्ट बिकॉज ये टावर मोमेंट्स के लिए हो गया है ये क्लाउडीनेस, उसको पहले साफ करो, उसको साफ करोगे तभी जाकर अंदर नीचे, उसके नीचे जो बेस है वो आपको दिखने लगेगा, सच जो है कि आप हो क्या, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं। तो 11-11 दिखाकर, अगर आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में भी हो तो भी सी, ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी ऐसी ही नहीं मिलती है गाइज, वो मिलती है क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, सैक्रेड सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पर आकर कुछ करना है ह्यूमन काइंड के लिए, तभी जाकर ये जर्नीज मिलती हैं, ठीक है। तो जैसे कि बोला जा रहा है टावर मोमेंट्स को देखो, टावर मोमेंट्स डरावना नहीं है, बेसिकली टावर मोमेंट्स आते हैं बिलीफ सिस्टम को चेंज करने के लिए, समझाने के लिए कि देखो सच क्या है, तुम तो झूठ में खोए हुए हो, तुम पैसों में खोए हुए हो, तुम करियर सक्सेस में खोए हुए हो, तुम रिलेशनशिप्स, प्यार, रोमांटिक मोमेंट्स, ये वो सबको देखते हुए मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है, वैसी क्यों नहीं है, ये सब में खोए हुए, लेकिन तुम तो यहाँ के हो ही नहीं, तुम तो अलग हो। अभी लोग कमेंट करेंगे मैं कि एलियन हूँ, नहीं, एलियन की बात नहीं हो रही यहाँ पर, लेकिन हाँ, जब बैठ के सोचोगे ना तो ऐसा ही लगता होगा आप लोगों को कि सच में हम शायद एलियन ही हैं, क्योंकि कोई ना मुझे समझता है, कोई ना मुझे मेरे कोर सेल्फ को समझता है। आप शायद, आपके जो बिलीफ सिस्टम हो आपके फैमिली से काफ़ी अलग है, मतलब आपके फैमिली में जो सोल्स हैं वो शायद उस सोल की जो एज है काफ़ी कम है, आपकी सोल की एज काफ़ी ज़्यादा है। ओके, तो आपकी उम्र कम हो सकती है, लेकिन बातें जब आप करते हो तो बहुत बड़े बड़े लोग बैठ के सुन सकते हैं, ऐसी बातें आप करते हो। ओके, और इसी वजह से कभी कभार आपके घर वाले भी थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि मेरे जो बच्चे हैं ये क्या शादी वादी एट ऑल करेगा या फिर ऐसे ही मतलब हर्मिट फेज में चला जाएगा, ठीक है। ये भी मैं देख पा रही हूँ। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैं जब अभी आप स्क्रीन में मैंने देखा तो कैमरे में मुझे 11-11 दिखा। तो एनीवे जो मैं बोल रही थी, आपको क्या करने के लिए बोला जा रहा है, आपको मेरे साथ वो हुआ है, मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, पास्ट में धोखा मिला है, ये ना देख के क्यों हुआ है ये देखना है। जब भी 11-11 आपको दिख रहा है तभी आपको ये बताया जाता है कि इट्स हाई टाइम कि आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस करें, स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर फोकस करें। नहीं तो आप अभी से फोकस नहीं करोगे, जानने की कोशिश नहीं करोगे, ढूंढोगे नहीं, तो बार बार ये टावर मोमेंट्स आपकी जिंदगी में आएंगे, क्योंकि आपको जैसे कि मदर यूनिवर्स को बताना है, आपको कि आपके एंजल्स को बताना है, आपके एंजल्स जैसे कि असाइन ही हुए हैं आपको ये बताने के लिए कि आप हो क्या, आप स्टार सीड हो,
आप हीलर हो, आप इस धरती पर आए हो हील करने के लिए, तो ये प्लीज समझे, या फिर ह्यूमन काइंड के लिए कुछ करने के लिए, और क्या कहाँ पर खोए हुए हो आप। तो ये करना है आपको, ये करने के लिए बार बार कहा जाता है 11-11 दिखाकर खुद को हील करो, पास्ट को हील करो। इमोशनल हीलिंग, इमोशनल रिलीज इज इम्पॉर्टेंट। टावर मोमेंट्स क्यों आए हैं, और अभी भी कौन से वो सेंट, कौन से वो परफ्यूम से क्या मेमोरी ट्रिगर होती है। अगर ये मेमोरी ट्रिगर होती है और दर्द हो रहा है, तो उस दर्द को ढूंढो क्यों हो रहा है, लेसन क्या है, और हील करो। हीलिंग की वाइब बहुत आ रही है, हील करना है आपको, हीलिंग के थ्रू जाना है आपको। और अगर ऑलरेडी हीलिंग के थ्रू जा रहे हो लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है, मतलब आज मेडिटेट कर रहे हो कल नहीं कर रहे हो, कंसिस्टेंसी लाओ, ठीक है, क्योंकि हीलिंग है यहाँ पर। और देखते हैं आपको क्या नहीं करने के लिए कहा जा रहा है। जब 11-11 आपको दिखता है तो क्या नहीं करने के लिए कहा जाता है। नहीं, इतने सारे कार्ड्स नहीं दूंगी मैं। King of Cups, Ten of Wands, okay. King of Pentacles, Four of Pentacles। सबसे पहले मैं इसके बारे में बात करूंगी, लेकिन और एक डाउनलोड मुझे अभी के अभी मिला जो कि मुझे देना है कि क्या आपको करना है। आपको प्रेयर से जुड़नी है, और ऑलरेडी अगर प्रेयर आप बहुत करते हो, फाइन, वेरी गुड, करो। और अगर यहाँ पर कोई है जो अलग से प्रे नहीं करते हैं और आपको लगता है कि भगवान तो मन में है, उनको पूजने की मतलब अलग से रिचुअल करने की क्या जरूरत है। कोई, मैं आपके विश्वास के साथ यहाँ पर कोई भी मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप गलत सोच रहे हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि वो रिचुअल करने से बेसिकली आपके मन को एक शांति मिलेगी। तो थोड़ा सा टाइम अलग से रखो और प्रे करो। नेसेसरी नहीं है कि प्रे मतलब कुछ मांगना है आपको, जस्ट थोड़ा सा आरती कर लो, ठीक है, या फिर थोड़ा सा स्पिरिचुअल कोई बुक्स पढ़ लो। तो एक टाइम रखो जहां पर आप थोड़ा सा ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को लेकर बैठ रहे हो हर एक दिन। प्रेयर के साथ जुड़ने के लिए कहा जा रहा है आपको। बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। आपके जो विशेस हैं, आप हील करोगे, प्रेयर के साथ जुड़ोगे, तो अपने आप वो विशेस फुलफिल होता हुआ दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या चीज है जो आपको करने के लिए मना किए जा रहे हैं, वो ये है कि डरना मना है। आप अगर अपने फ्यूचर को लेकर डरते हो, या फिर करंट सिचुएशन को देखते हुए काफी ज्यादा डर लगता है, या फिर पास्ट में टावर मोमेंट्स आपकी जिंदगी में बहुत आए हैं, इसके लिए डर लगता है, तो जैसे कि आपको आपके एंजल्स बोल रहे हैं कि डरो मत। ये बस आपको दिए जाते हैं आपके लाइफ में ये टावर मोमेंट्स, या फिर जो भी काम ना बनना, ताकि आप समझो कि आप किस कॉन्ट्रैक्ट के साथ यहाँ पर आए हो। ये कॉन्ट्रैक्ट समझाने के लिए आपको ये डर भेजा जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट समझाने के लिए, नॉट नॉट डर बेसिकली, ये कॉन्ट्रैक्ट समझाने के लिए टावर मोमेंट्स भेजा जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट समझाने के लिए आपको ये चीजें आपके हित में कभी कभार काम नहीं करती हैं, क्योंकि डिवाइन, मदर यूनिवर्स, मदर डिवाइन चाहती हैं कि आप अपने अंदर झांको कि क्यों हो रहा है, मुझे क्या करना है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, क्या मेरा लाइफ पर्पस है, कैसे मुझे लाइफ पर्पस पर फोकस करना है, कैसे मुझे अपने लाइफ पर्पस पर काम करना है, ठीक है। तो डरने वाली बात यहाँ पर नहीं है। किंग ऑफ कप्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, विच मीन्स दैट आप लव के लिए भी किंग एनर्जी में रहने वाले हो, आप पैसों के लिए भी किंग एनर्जी में रहने वाले हो। आपके लिए पैसा तो बहुत ही है, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये तो बहुत मामूली चीज़ है, ये तो आप अट्रैक्ट कर सकते हो। आप तो हो ही स्टार से, आप तो हो ही अलग ही हो, आप बहुत बहुत स्पेशल हो। आप धरती पर आए हो एक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, तो ये तो मामूली चीज़ें हैं। ये आप कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करोगे तो ये तो अपने आप अट्रैक्टेड हो जाएंगे। आप तो ऑलरेडी हो अबांडेंट, आप तो ऑलरेडी हो लवेबल। आपको किसी पैसे के पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा, भागना नहीं पड़ेगा कभी भी। आप बस अपने लाइफ पर्पस पर फोकस करो, पैसे अपने आप आपके पास दौड़ के आएंगे, सक्सेस अपने आप आपके पास दौड़ के आएंगे, ठीक है। आप बस अपने पर्पस, आप बस अपने लक्ष्य पर फोकस रहें, ठीक है। डरने वाली कोई भी बात नहीं। अगर किसी भी चीज को लेकर अभी आप डर रहे हो, या फिर जब भी आप डरते हो ये वाली नंबर आपको दिखती हैं, तो आप समझ जाओ कि डर को आपको साइड में रखने के लिए बोला जा रहा है, कि डर आपको सर्व नहीं करने वाला है।
आप डर से बने ही नहीं हो, तो जितना डरोगे उतना ज़्यादा नेगेटिविटी आपको महसूस होने वाली है। आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करोगे। डर की बात ही नहीं है। हमेशा याद रखना कि ये डर, ये एंग्जाइटी, ये स्ट्रेस, ये जो भी है, ये बेसिकली यहाँ का है और आप यहाँ के नहीं हो। तो ये डर एंड ऑल, ये सब कुछ माया है आपके लिए, ठीक है। ये सच नहीं है। सच ये है कि आप ऑलरेडी अबांडेंट हो, आप कभी भी अबांडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हो। आप लव्ड हो और आप खुद को लव दो तो लव कभी भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो। अपने लाइफ पर्पस पर फोकस करो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर फोकस करो, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये अपने आप आ जाएगा, ये अपने आप आ जाएगा। तो उस पर फोकस करो जो करने के लिए यहाँ पर आए हो। जैसे कि ये मैं सुन पा रही हूँ आपके लिए। मैंने शुरू किया था एक गाइडेंस से, मैं आपकी रीडिंग खत्म करूंगी और एक गाइडेंस से। थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। इन्फिनाइट अबांडेंस, मैंने कहा है आप ऑलरेडी अबांडेंट हो, आप ऑलरेडी अबांडेंट हो। आपको बस अपने कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लाइफ पर्पस पर फोकस करना है। इस पर फोकस कर दो। 1111 नंबर है, विच मीन्स दैट आपके विश भी फुलफिल हो जाएंगे, आपको काफ़ी अबांडेंस भी मिल जाएगा, ऑब्स्टिकल्स भी रिमूव हो जाएंगे, अपने आप रिमूव होता हुआ आपको दिखेगा ऑब्स्टिकल्स, बाधाएं, ठीक है। जो भी बाधाएं हैं, जो भी हर्डल्स हैं, वो अपने आप रिमूव हो जाएंगे। स्पिरिचुअल सपोर्ट इंक्रीज होता हुआ आपको दिखेगा। मतलब आप अभी कुछ मांग रहे हो, जैसे कि अभी वो अट्रैक्टेड हो रहा है, अभी जैसे कि वो मैनिफेस्टेड हो रहा है, क्योंकि आपने जो अवेकनिंग है वो कर लिया है अपने अंदर। आप अपने लाइफ पर्पस पर फोकस कर रहे हो। और अगर यहाँ पर कोई है जो ऑलरेडी अपने लाइफ पर्पस पर फोकस करो, लेकिन वहां पर भी आपको ऑब्स्टिकल्स मिल रही हैं और डर रहे हो आपकी अभी क्या होगा, क्योंकि मैंने तो ये अपना करियर बना लिया है, अभी भी यहाँ पर कोई सक्सेस नहीं है, तो उस डर से बाहर निकालो खुद को, ठीक है। आप बस अपने जर्नी पर फोकस करो ये सोच के कि ये तो मेरा पर्पस है, मुझे भेजा ही गया है ये करने के लिए। तो अगर यहाँ पर अभी ऑब्स्टिकल्स मिल भी रहे हैं तो ये बस एक झूठ है, ये बस माया है। मुझे डराया जा रहा है, मेरे ऑपोजिट फोर्सेस जो हैं यहाँ पर वो मुझे डरा रहे हैं, लेकिन मुझे तो भेजा ही गया है ये करने के लिए, तो यहाँ से तो सक्सेस एक ना एक दिन मुझे मिलेगा ही। ये सोचो, सच को देखने की कोशिश करो, ठीक है। एंड यस, इन्फिनाइट अबांडेंस आपके लिए रखा हुआ है, जैसे कि ओ माय गॉड, अवेकनिंग प्रेजेंस बार बार आ रहा है कि आपके लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ठीक है। इस नंबर को दिखाते हुए आपको ये भी बताया जाता है कि इन्फिनाइट अबांडेंस रखा हुआ है आपके लिए, क्योंकि आप अबांडेंस की तरफ भागने के लिए नहीं आए हो। अबांडेंस आपकी तरफ भागना, अबांडेंस आपकी तरफ भागेगा, ठीक है। आप बस अपने खुद को पहचानो, अपने पर्पस को पहचानो। ओके गाइज, सो दैट्स ऑल फॉर यू। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, अपने एंजल्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, कैसे हो गाइज आप सब जिन्होंने भी एंजल नंबर 555 को चूज किया है। आइए देखते हैं इस नंबर को दिखाते हुए, या फिर आज अगर आज इस रीडिंग को देखने के लिए ये नंबर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा है आपको, या फिर आपको लगा है कि आपको पुल कर रहा है ये नंबर, देन यस, आपके एंजल्स आपको ये नंबर दिखाते हुए, इस नंबर की तरफ पुल करते हुए कुछ मैसेज ज़रूर आप तक पहुंचाना चाहता है। कुछ तो है जो वो बताना चाहते हैं। देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए इस एंजल नंबर के थ्रू, आपको क्या बताया जा रहा है। जब भी आपको ये एंजल नंबर दिखता है तो बेसिकली क्या गाइडेंस, क्या मैसेज आप तक कम्युनिकेटेड होने की कोशिश की जाती है। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम, माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड कर दें फॉर माय फाइल नंबर 2 एंजल नंबर 555 व्यूअर्स। ओके, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। जब भी ये एंजल नंबर आपको दिखता है, या फिर अगर आज आप इस एंजल नंबर की तरफ यहाँ पर आकर अट्रैक्टेड हुए हो, देन आपको बोला जा रहा है कि प्रोटेक्ट योर एनर्जी। आपकी एनर्जी लीक्स बहुत होती हैं और इसी वजह से क्या होता है, आपके ज़िंदगी में बनी बनाई जो काम है वो भी बिगड़ जाते हैं। आप कुछ सोचते हो, कुछ और होता है।
काम अच्छे से आगे बढ़ता है एंड फिर अचानक से बिगड़ जाती हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी जो है वो एनर्जी लीक्स हो रही है, इधर उधर एनर्जी वेस्ट हो रहा है जहां पर एनर्जी वेस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप काम शुरू कर रहे हो, करियर में कुछ शुरू कर रहे हो और अचानक से आपको दिखता है कि सब कुछ सही जा रहा है और अचानक से ब्लॉकेज, अचानक से ऑब्स्टेकल या फिर काम ही बिगड़ जाता है, जो प्रोजेक्ट आपको मिलना था वो आपको नहीं मिल रहा है। ऐसा बहुत होता है आपके साथ। और अगर ऐसा हो रहा है आजकल या फिर होता रहता है, तो आपको वहां पर देखना है कि आप एनर्जी तो जब तक वहां पर आप दे रहे थे तब तक चीजें बहुत अच्छी एनर्जी में चल रही थी। द मोमेंट आप सपोज उस फोकस से हटाकर अपना जो फोकस है रिलेशनशिप में लगा दिया, और रिलेशनशिप में हो रही हैं झगड़े, रिलेशनशिप में हो रही हैं अनबन, ठीक है, और उसमें आपकी एनर्जी लगी पड़ी है, उस वजह से, उस एनर्जी लीक की वजह से वो जो काम है वो बिगड़ जाती है, ठीक है। सो जब भी कभी भी कोई चीज आप शुरू कर रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो करियर है, ठीक है, एनर्जी लीक्स बंद करना है आपको। एंड यहाँ पर काफी ज्यादा ग्रीन एंड नेचर भी है, तो आई मस्ट से कि आपको जब कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर जब कुछ आप फोकस कर रहे हो, तो देखना है कि आप किस एनवायरनमेंट में खुद को रख रहे हो, आपकी एनर्जी कैसी है उस पर्टिकुलर चीज को लेकर। क्या बार बार आप नेगेटिव सोच रहे हो? क्या बार बार आप पास्ट के बारे में सोच खुद को डरा रहे हो या फिर खुद को वर्स्ट के सिनेरियोस गिफ्ट कर रहे हो? दिमाग में क्या है, बाहर क्या है, आप जिस रूम में हो उस रूम में क्या आपके कपड़े इधर उधर फैला हुआ है? जिस रूम में हो उस रूम में क्या बहुत ज्यादा धूल जमी हुई है, साफ नहीं किया है बहुत दिनों से? या फिर झगड़े और फसाद के बीच में बार बार फंस रहे हो आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो और उधर आपके फैमिली में बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, बहुत अनबन होती हैं, छोटी छोटी बात को लेकर आप बहुत गुस्से में आ जाते हो, ठीक है, और झगड़ा हो जाता है। किस किस तरीके की मूवीज आप देख रहे हो, सॉन्ग्स क्या सुन रहे हो, सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है जब आप कुछ चीज पर फोकस करते हो। सो वेन एवर यू सी 555 और जब भी आपको 555 दिखेगा आगे, तो समझ जाओ कि आपको क्या बोला जा रहा है कि ओ ओ ओ लुक एट योर एनर्जी, इधर उधर कुछ कहीं ना कहीं एनर्जी लीक हो रही है। तो तभी आपको समझना है कि 555 हम देख रहे हैं, इसका मतलब एनर्जी लीक्स हो रही है। कहाँ पर एनर्जी लीक हो रही है, दिमाग में क्या चल रहा है, या फिर मेरे रूम में क्या क्या सही एनर्जी में नहीं है, ठीक है। सैक्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स, तो काफी ज्यादा आपकी, ये भी मैं देख पा रही हूँ आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पैरासाइट्स की तरह काम करती हैं, मतलब आपकी एनर्जी में पलते हैं वो लोग, आपके पीठ पीछे बात करते हैं, आपको आपके पीठ पीछे र्यूमर बहुत स्प्रेड करते हैं, ठीक है, आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन करते हैं। आप उनको अच्छी एनर्जी देते तो हो, लेकिन आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन करते हैं। कोई टॉक्सिक पर्सन, कोई टॉक्सिक लोग, कोई टॉक्सिक रिलेटिव के साथ अगर आप डील करते हो, तो डील करना अगर बंद नहीं कर सकते, देन एटलीस्ट डिस्टेंस मेंटेन किया करें, ठीक है। और नहीं तो आप हर दिन क्या कर सकते हैं, हर वीक रैदर, नहाने के पानी में जो रॉक सॉल्ट होता है, हिमालयन रॉक सॉल्ट, वो मिला के आप नहाएं। सर पे नहीं डालना है, ठीक है, नहीं तो हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी आप सर को छोड़ के आप नहाओ, ठीक है, रॉक सॉल्ट के पानी से। वीक में 3 दिन, कंजिक्यूटिव 3 डेज, मतलब अगर मंडे शुरू करो तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, अगर वेडनेसडे शुरू करो तो वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ओके। एवरी वीक वो 3 दिन आप नहाओ, एटलीस्ट फॉर 11 वीक्स आप करो, या फिर 5 आप देख रहे हो तो 5 वीक्स आप करो, ठीक है। आपके लाइफ में है, और इसी वजह से आपकी बनी बनाई जो काम है वो भी बिगड़ जाती हैं। बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, शुरू से बहुत अच्छी लग रही है और अचानक से 1-2 साल बाद सब कुछ बिगड़ जाता है। ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत शादी तक की बात हो रही है, और अचानक से आपके जो पर्सन है उनका मन बदल रहा है, या फिर कुछ ऐसा हो रहा है कि ब्रेकअप हो रहा है। ऐसा बहुत बार हो सकता है कि आपने देखा होगा, ठीक है। और ये इसी वजह से भी है कि कुछ लोग तो हैं ही पैरासाइट्स, आपके एनर्जी ड्रेन करते हैं। आपके दिमाग में भी कुछ ऐसी एनर्जी आ जाती है, आपके दिमाग में भी मैं देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसे भावनाएं आ जाती हैं। कभी कभार सपोज बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, ठीक है,
आपके और आपके पार्टनर के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, बस मैं, हालांकि ये हर एक जगह पर होता है, लेकिन मैं बस रिलेशनशिप की जो एरिया है उसको लेकर एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो आपके पार्टनर के साथ काफ़ी ज़्यादा आपकी फाइट हो रही है, और जब फाइट हो रही है तब आप सोच रहे हो कि ये रिलेशनशिप मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे ब्रेकअप हो जाए तो ही सही है। अगर ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गलत सोचने लगते हो गुस्से में, ठीक है, तो उसको आपको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना है, उस एनर्जी को थोड़ा सा आपको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि आप उस एनर्जी को बार बार उस गुस्से में तो सोच रहे हो, लेकिन वो मैनिफेस्टेड हो जाता है, और फिर बाद में जाकर आप ही सोचते हो कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, सब कुछ तो बहुत बेहतर था। तो आप जब भी 555 आप देखते हो ना, तब भी आपको ये समझना है कि मेरी एनर्जी कहीं गलत जा रही है, कहीं तो कुछ गलत जा रही है मेरी एनर्जी, और मुझे प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, चलिए और भी देखते हैं यहाँ से आपको क्या करने के लिए बोला जा रहा है आपके एंजल्स की तरफ से। क्या करना है आपको जब भी आपको 555 दिखता है? व्हाट डू यू नीड टू डू? थैंक यू। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, सेम एनर्जी आ रही है, सेम जो कि मैंने अभी बताया इस चीज को। ये आपके टैरो जैसे कि मुहर लगा रहा है। ठीक है, चलो सबसे पहले तो मैंने जो बताया 10 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये है कि थका हुआ, हारा हुआ सा जो फीलिंग होती है ना, उससे आपको दूर रहना है। जब भी 555 आपको दिखता है उससे आपको दूर रहना है। ओके कि हमारे साथ तो हमेशा यही होता है, या फिर एग्जॉस्टेड, फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड, गुस्सा होना। ओके, काफी ज्यादा गुस्सा होना। जो लोग लोअर वाइब्रेशन में वाइब्रेट करें, आपको पता है कि वो लोअर वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ जाकर आप भी लोअर वाइब्रेशन में तब वाइब्रेट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको गुस्सा दिला दिया है उन्होंने। मत करो, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लो। आपकी इन्हीं एनर्जीज की वजह से बेसिकली आपके जो ब्लेसिंग्स हैं वो अटक जाती हैं, क्योंकि आप के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, बट कभी कभार आपके आसपास के एनवायरनमेंट की वजह से, आपके थॉट्स की वजह से, आप जैसे अपनी एनर्जी को मेंटेन करते हो उसकी वजह से एक नेगेटिव ऑरा क्रिएटेड होती हैं। और ये जो यहाँ पर भी है 5, यहाँ पर भी है 5। तो जो पॉजिटिव चेंजेस की बात होती है, जो पॉजिटिव ब्लेसिंग्स की बात होती है, वो आते आते रुक जाती है वहां पर, या फिर कंप्लीटली बिगड़ जाती है वहां पर। ठीक है, तो ब्लेसिंग्स काफी हैं आपके लिए, काफी ज्यादा ब्लेसिंग्स है, जैसे कि आपको बोला जा रहा है यहाँ पर एंजल्स की। अगर आपको लगता है कि आपके लिए ब्लेसिंग नहीं है, ब्लेसिंग आपके लिए है, लेकिन वॉच आउट योर एनर्जी, वॉच योर एनवायरमेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको करना है। फाइन, ब्लेसिंग्स तो काफी है, उस पर बिलीव करो। आप बेसिकली आपकी एनर्जी लीक्स होती है ना, तो इसी वजह से ब्लेसिंग को कंप्लीटली एब्जॉर्व नहीं कर पाते हो, कंप्लीटली उस ब्लेसिंग को वेलकम नहीं कर पाते हो। देखते हैं आपको क्या नहीं करने के लिए कहा जा रहा है, और क्या नहीं करने के लिए कहा जा रहा है इस 555 को दिखाते हुए। द अननोन कार्ड, नहीं इतने सारे कार्ड्स नहीं लूंगी मैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्या नहीं करना है? 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्या नहीं करना है? ओके गाइज, तो क्या नहीं करना है आपके लिए आ रहा है कि ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है ना, ये होना बंद करना होगा दूसरों के लिए। हमेशा दूसरों के लिए अगर आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ जाते हो, मतलब बहुत गिवर बनना शुरू कर देते हो, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आना पड़ेगा। मतलब कौन आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, कौन आपको गलत एनर्जी भेज रहे हैं, कहाँ पर आपको बाउंड्रीज क्रिएट करना है, ये चीज़ें, इन चीज़ों पर थोड़ी सी आपको ध्यान देना है, क्योंकि सब आपके क्वीन ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी डिजर्व नहीं करते हैं। और वहीं पर होती है प्रॉब्लम बेसिकली, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मदरली हो, आप बहुत ज़्यादा, जैसे कि यहाँ पर भी है मदर नेचर। मदर नेचर क्या करती है? मदर नेचर हमेशा दूसरों की मदद करती है। मदर नेचर हमेशा हेल्प करती है ना।
माँ है ना, जो माँ, जैसे माँ बिहेव करती हैं वैसे ही मदर नेचर बिहेव करती है ऑफ कोर्स। तो आप भी कहीं ना कहीं उस एनर्जी में आते हो, बहुत ज़्यादा मदरली हो जाते हो, बहुत ज़्यादा, मतलब जितना आपको देना है, जितना देने से हो जाएगा काम, उससे कई बढ़ के आप लोगों को देते हो, चीज़ों को देखते हो, वहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना है कि क्या हद से ज़्यादा किसी के लिए कर रहे हो, क्या हद से ज़्यादा आप एनर्जी दे रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं करना, एनर्जी को ड्रेन मत करवाओ। ये किसी काम के लिए भी हो सकता है, मतलब जैसे कि कोई काम 4 घंटे में हो सकता है, ठीक है, आप 4 घंटे काम कर रहे हो, काम खत्म हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी कुछ एक्स्ट्रा काम आप कर रहे हो, और 4 घंटे की जगह 6 घंटे आप काम करो और कुछ एक्स्ट्रा काम आप कर रहे हो, ठीक है, मत करो। एनर्जी को प्रिजर्व करना सीखो। आपकी एनर्जी आपके ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी ज़रूरी होती हैं। स्पेशली काम से भी ज़्यादा मुझे आप लोगों के लिए ना इंसान, लोग मुझे बहुत दिख रहे हैं, ऐसे लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, ऐसे दोस्त हैं आपकी ज़िंदगी में जो जिनको आप बहुत भर भर के देते हो। ये आपके पार्टनर, आपके स्पाउस, आपके इन लॉज भी होते हैं, हो सकते हैं, जिनको आप बहुत देते हो लेकिन रिटर्न में उतना नहीं मिलता है। तो प्रोटेक्ट करो, ऑफ कोर्स हेल्प करो, ऑफ कोर्स लोगों को एनर्जी दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लेकिन एक्सेस इतना एनर्जी दे रहे हो कि खुद के लिए ही कोई एनर्जी नहीं बच रही है, अपने ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने के लिए कोई एनर्जी नहीं बच रही है, वो सही एनर्जी नहीं होगी आपके लिए। ठीक है, एनर्जी को जैसे कि प्रोटेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। एंड थोड़ा सा लोगों को अपने सीक्रेट्स शेयर करना बंद कर दो, ठीक है, चाहे कितना भी ट्रस्टवर्दी लोग क्यों ना है वो, या फिर चाहे आपके पार्टनर ही क्यों ना है वो, ठीक है, आपको कितना सक्सेस मिल रहा है या फिर नेक्स्ट करियर प्लानिंग क्या है, आप अपने पार्टनर के साथ भी शेयर करना बंद कर दो। जब आप शेयर कर रहे हो ना, तो वो जो एनर्जी, आप, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपके पार्टनर आपके लिए गलत सोचते हैं, खराब सोचते नहीं, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं। ऐसा बोल रही हूँ कि हम जब कुछ शेयर करते हैं ना, जब हम बोलते हैं ना, उसकी एनर्जी जो कॉर्ड्स होती है ना, ठीक है, आपकी अगर ऑरा में कोई नेगेटिविटी है तो वो उसमें जो पॉजिटिविटी, जो कॉर्ड्स में जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो ऑरा है, वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है। जब तक काम नहीं बनती है तब तक किसी को कुछ भी शेयर मत किया करो। ओके, जल्दबाजी कभी भी आपके लिए सही नहीं होगा। जल्दबाजी में एक्शन लेना, जल्दबाजी में डिसीजन लेना, या फिर अभी तक आप अगर जल्दबाजी में रिवॉर्ड्स भी चाहते हैं यूनिवर्स से, तो आप सही नहीं मांग रहे हो। जल्दबाजी में जो भी चीज़ आपको मिलेगी वो चीज़ टिकेगी नहीं आपके पास कभी भी। तो जल्दबाजी आपको भी नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करना है जल्दबाजी। ओके, कहाँ पर आप काम कर रहे हो, अगेन किसके तरफ आप एनर्जी भेज रहे हो। अगर सपोज किससे प्यार करते हो तो जस्ट बिकॉज अभी आपको गुस्सा आ रहा है, तो किस बारे में आप सोच रहे हो, कितना खराब सोच रहे हो उस पर्सन के बारे में, ये सब कुछ आपको थोड़ा सा देखना है, ठीक है। आपकी एनर्जी के बारे में बात हो रही है बेसिकली। यू नीड टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी, बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत मायने रखता है, बहुत बहुत ज़्यादा प्रीशियस एनर्जी है आपकी, ठीक है। आप मैनिफेस्टर कोच भी बन सकते हो किसी किसी के लिए, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा प्योर है, इतनी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। और पता है आपकी एनर्जी ऐसी है ना, इसीलिए लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि वो अट्रैक्टेड भी होती हैं आपकी एनर्जी की तरफ। और फिर ऑफ कोर्स अपने अंदर की जो डिवाइन सेल्फ से ना मुलाकात होना, ये जो बात है, इसकी वजह से वो गलत शलत बोलते हैं, एनर्जी को गलत तरीके से चैनल करते हैं, लेकिन अट्रैक्टेड भी होते हैं, और इसीलिए आपके बारे में वो गलत बोलते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी फील्ड इतना ज़्यादा प्योर है। अट्रैक्टेड तो होते हैं, अच्छे लोग भी अट्रैक्टेड होते हैं, गलत लोग भी अट्रैक्टेड होते हैं, ये होता है आपके साथ। तो थोड़ा सा एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, जल्दबाजी आपका काम नहीं है। जल्दबाजी में अगर आप किसी को अच्छा लग रहा है, कोई अच्छा लग रहा है आपको, और जल्दबाजी में आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, सही नहीं होगा। जल्दबाजी बिल्कुल भी सही नहीं होगा आपके लिए गाइस, ठीक है, जल्दबाजी से दूर ही रहो आप, तो अच्छा है। एंड हद से ज्यादा किसी को एनर्जी दे रहे हो, वो भी सही नहीं है। या फिर गुस्से में किसी के बारे में बहुत बुरा सोच रहे हो, या फिर ऐसा सोच रहे हो कि काम ही मुझे चाहिए ही नहीं, ये सक्सेस मुझे चाहिए ही नहीं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो सपोज कहीं पर, और अभी आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा ही जल्दबाजी में आपको कुछ नहीं मिलेगा, धीरे धीरे ही सब कुछ मिलेगा ज़िंदगी में। और अगर उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होकर आप इरिटेटेड हो रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, और आपको लग रहा है कि मुझे चाहिए ही नहीं, क्या सोच रहे हो वो भी आपको देखना है, प्रोटेक्ट करना है, गलत नहीं सोचना है, ठीक है।
तो जब भी आपको 555 दिखेगा, अब से आपको जाना है कि यू आर बीइंग आस्क्ड टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी डियर। कहीं पर तो आपकी एनर्जी लीक हो रही है। और अभी भी शायद आप थोड़ा सा बैठोगे सोचने तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे ही टाइम पर आपको 555 दिखते हैं जब कोई गलत लोगों के साथ आप बैठे हो तो 555 दिखेगा आपको। बैठे बैठे बस सोच रहे हो और वो गलत सोच रहे हो तो 555 दिखेगा आपको, ठीक है। कोई आपको कुछ प्रॉमिस कर रहा है और आप उस पर बिलीव कर रहे हो और 555 देख रहे हो तो समझ जाना है कि आपको प्रोटेक्ट करना है यहाँ पर एनर्जी, आपको बिलीव नहीं करना है कंप्लीटली, ठीक है। तो ऐसे आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करनी है, ठीक है। लास्ट हम इस गाइडेंस से आपकी रीडिंग को टर्मिनेट करेंगे। थैंक यू सो मच। यस, यू नो जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है देयर शुड बी अ बैलेंस, पता है, देयर शुड बी अ बैलेंस। मैंने कहा है कि दूसरों के लिए आप बहुत केयरिंग हो, बहुत कंपैशनेट हो, सबके लिए केयर करते हो, सबके लिए कंपैशनेट हो, सबको आप देना चाहते हो, सब आपकी वजह से सब खुश रहिए आप चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। ऑफ कोर्स आपको हेल्पिंग हैंड बढ़ाना है, ऑफ कोर्स आपको ऐसे ही चीज़ें करनी है जो सबके लिए सही हो, ठीक है। ऑफ कोर्स आपको प्यार चूज करना है, ऑफ कोर्स आपको केयर करनी है, लेकिन कितना कर रहे हो, इतना कर रहे हो कि खुद खाली हो रहे हो, ये भी नहीं करना है। एक बैलेंस होना चाहिए, आदान प्रदान में एक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। ऑफ कोर्स आप दूसरों के लिए सोच कर रहे हो ताकि दूसरे खुश रहे, लेकिन ऐसा कुछ कर रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ दूसरे ही खुश हो रहे हैं, आप खुश नहीं हो रहे हो, तो वो भी मत करो, ठीक है। जहां पर आप भी खुश हो रहे हो और ऐसा काम कर रहे हो, ऐसा कुछ करने के बारे में सोच रहे हो जहां पर दूसरों के लिए भी कोई हार्म नहीं है, करो। और उस काम में अगर कोई बाधा दे रहा है तो समझ जाओ कि वो पर्सन अलाइन नहीं है आपके साथ। ऑफ कोर्स केयर एंड कंपैशन के साथ जुड़ो, लेकिन एट द सेम टाइम इतना केयरिंग, इतना कंपैशनेट बन रहे हो कि दूसरे पैरासाइट्स बन के आपकी एनर्जी को लेकर अपनी जिंदगी को सजा रहे हैं, वो भी आपको देखना है। तो देयर शुड बी अ बैलेंस, ओके, देयर शुड बी अ बैलेंस, अगेन गिव एंड रिसीव इन बैलेंस ही, ठीक है। बैलेंस होना चाहिए एक, जो कि आपको मेंटेन करनी है, ठीक है। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, अपने एंजल्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ठीक है, टाटा, बाय। हेलो माय पाइल नंबर 3 व्यूअर्स, कैसे हो गाइस आप सब जिन्होंने भी एंजल नंबर 777 को चूज किया है फॉर टुडेज रीडिंग। आइए देखते हैं आपको ये एंजल नंबर क्यों दिख रहा है या फिर क्यों दिखता रहता है, या फिर अगर ऐसी बात है कि आज की इस रीडिंग में आपको ये एंजल नंबर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया है तो क्यों अट्रैक्ट किया है ये भी हम देखेंगे। आपके एंजल्स क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं हमेशा ये एंजल नंबर दिखाकर या फिर ये एंजल नंबर की तरफ आपको अट्रैक्टेड करके, क्या गाइडेंस, क्या मैसेज हैं जो आपके एंजल्स आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं। थैंक यू। ओके, यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, इतने सारे कार्ड्स तो नहीं लूँगी मैं, एक ही कार्ड्स लूँगी। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू। ये कार्ड आ रहा था। ओके, तो सच, जब एंजल को कुछ सच दिखाना होता है आपको तो ये 777 एंजल नंबर आपको दिखता है। या फिर अगर यहाँ पर आज आप कुछ इस एंजल नंबर की तरफ अट्रैक्टेड हुए हो तो एक सच जैसे कि आपको जानना है। किसी भी सिचुएशन में 777 जब आपको दिखता है तो जैसे कि आपको बोला जाता है कि इस सिचुएशन का सच देखो, झूठ फीड मत करो, सच देखो, सच देखो, सच कुछ और है, सच कुछ और है। बॉटम ऑफ द डेक है चक्रा हीलिंग, अगेन 7 का नंबर है, 7 चक्रा हीलिंग। चक्रा हीलिंग आप करना है, ये भी संदेश जैसे कि आपको आपकी तरफ आते हैं जब भी आपको 777 दिखता है कि चक्रा हीलिंग पर फोकस करें, 7 चक्रा हीलिंग पर फोकस करें, ठीक है। और भी देखते हैं
आपको क्या बोला जा रहा है, क्या करना है आपको 777 जब भी आपको दिखता है तो क्या करना है आपको? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन सच का नंबर है ये, सॉरी सच का कार्ड है ये, कि सच, सच के साथ खड़े रहो, सच के साथ खड़े होने में कभी मत डरो, चाहे वो खुद का सच हो, किसी और का सच हो, सच के साथ। दिस इज द स्वॉर्ड ऑफ ट्रुथ, दिस इज द स्वॉर्ड ऑफ ट्रुथ। और क्या करने के लिए बोला जाता है आपको? ओके, द डेविल का कार्ड है जो कि मैं अभी नहीं दिखा सकती। और एक कार्ड प्लीज, क्या करना है? थैंक यू। फोर ऑफ कप्स। ओके, ठीक है। ओके, तो आप लोगों के लिए सबसे पहले मैं और भी 3 कार्ड निकालूंगी। क्या नहीं करना है आपको, क्या नहीं करना है आपको? 2 ऑफ wands, 3 ऑफ wands, 6 ऑफ pentacles, 7 ऑफ swords, आपके ऑफ कोर्स चक्रा हीलिंग तो है ही यहाँ पर। अदर देन चक्रा हीलिंग मैं देख पा रही हूँ कि आपके अंदर कुछ कंडीशनिंग है जो जिस पर काम करनी है आपको। मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ प्रोग्रामिंग होके रखा है, ठीक है। जस्ट बिकॉज बचपन से आपने बहुत कुछ देखा है या फिर लोगों ने आपके ऊपर बहुत कुछ किया है, बहुत बहुत तकलीफ दिया है लोगों ने आपको, पास्ट में बहुत कुछ झेला है, फेलियर काफ़ी ज़्यादा आपने देखा है, तो कुछ कंडीशनिंग बन गया है आपके दिमाग में। जैसे कि जब भी कुछ न्यू कुछ शुरू करने जाते हो आप, तो ऐसा लगता है कि देखते हैं यार अच्छा होगा या नहीं होगा, क्योंकि मेरे साथ तो कभी अच्छा नहीं होता है। तो सबसे पहली बात जो पहली जो एनर्जी है या फिर पहला जो चीज़ है जो आप सोचते हो वो यही सोचते हो, ठीक है। तो आपको जैसे कि बोला जा रहा है इस डेविल की एनर्जी, मतलब आपके दिमाग में जो प्रोग्रामिंग है उसको रीप्रोग्रामिंग करना है। तो जब भी 777 आपको दिखता है तब आपको सीधा अंदर झांक के देखना है कि क्या प्रोग्रामिंग, क्या सोच हम कर रहे हैं, क्या प्रोग्रामिंग है, इस सोच का प्रोग्रामिंग क्या है, इस सोच का रूट क्या है। रूट पे जाके आपको हील करनी है। नॉट जस्ट दैट कि ओ अभी हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो चलो 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 इस सोच को पॉजिटिविटी में बदलते हैं, नहीं, आप नहीं कर सकते वो। एक टाइम पर अगर आपने वो पॉजिटिव में बदल भी दिया जस्ट फॉर द टाइम बीइंग, वो परमानेंट नहीं होगा। तो आपको कहाँ पर काम करना है? रूट में जाकर काम करना है, रूट पे जाकर आपको साफ सफाई करनी है। और वो कैसे हो सकता है? कर्मा क्लिनजिंग, रेकी मास्टर से कर्मा क्लिनजिंग करवाओ, ठीक है। 7 चक्रा हीलिंग पर फोकस करो, ओके। मिरर वर्क पर फोकस करो, जर्नलिंग करो, जर्नलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लिए जर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, मुझे ये दर्द क्यों हो रहा है, मुझे इस पर्सन से इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है, प्रोग्रामिंग क्या है? सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग पर झांक के देखना है। जब भी आपको 777 दिखता है, सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग क्या है? सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। सबकॉन्शियस माइंड से ही आप चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड से ही आप चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो। सबकॉन्शियस माइंड सीधा कॉस्मोस के साथ कनेक्टेड होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड में क्लियरिटी होना, सबकॉन्शियस माइंड में सच फीड होना बहुत ज़रूरी होता है। सो नंबर 1, सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन करना, सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्रामिंग करना, ठीक है। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 है बाउंड्रीज को, एक बाउंड्री बनाना कि हर कोई, हर किसी के लिए मैं अवेलेबल नहीं हूँ, या फिर हर किसी के टर्म्स एंड कंडीशंस पर मैं हाँ नहीं कर सकती। वो कितना भी टेम्पटिंग क्यों ना हो, मेरा ये बाउंड्री है और मैं इसी बाउंड्री में रहती हूँ। मेरा मेरा ये स्ट्रिक्ट बाउंड्री है। आपको भी इस बाउंड्री को
रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, ये जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, आपको ये करना है। अगर आपको जिंदगी में ये 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आना है, तो 6 ऑफ पेंटिकल्स मतलब क्या है? 6 ऑफ पेंटिकल्स मतलब है अच्छे कर्म का अच्छा फल। अगर ये अच्छा फल जो है वो उसको आप अट्रैक्ट करना चाहते हो जिंदगी में, एक न्यू ब्यूटीफुल फ्यूचर को आप बनाना चाहते हो, तो ये जो पॉइंट्स है उस पर आपको ध्यान देनी पड़ेगी। कि सपोज आपका ब्रेकअप हो गया है, तो अभी आप इस ब्रेकअप को हील करते वक्त आपने एक बाउंड्री बनाया कि नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी अपने इंट्यूजन के बातों के ऊपर ना नहीं करूंगी। और कुछ दिन बाद आपके एक्स फिर से वापस आ रहे हैं और आपको इंट्यूटिवली लग रहा है कि ये तो फिर से मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, लेकिन फिर से आप हाँ कर रहे हो, तो फिर आपने कुछ सीखा ही नहीं है। बाउंड्री कितना भी वो चीज टेम्पटिंग क्यों ना लगे, जो बाउंड्री है मेरा वो बाउंड्री है मेरा, उसको क्रॉस मत करें आप भी, और हम भी इसको क्रॉस करने में विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिक्ट बाउंड्री है ये बनाना है। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन करनी है। ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करनी है। कभी कभार चीजों को लेकर काफी ज्यादा अनग्रेटफुल हो जाते हो, जो कि आपके इस ब्लेसिंग को बिल्कुल बिखर के रख देता है। आपके एंजल्स, आपके आर्क एंजल्स, आपके गार्डियन एंजल्स जो हैं, जो असाइंड है, उनको ऐसा लगता है कि जो ऑलरेडी इनके पास है उनके लिए ही इनको ग्रैटिट्यूड नहीं है, तो आगे क्या, आगे भी इनको देंगे तो क्या ग्रैटिट्यूड फील करेंगे ये पर्सन? क्योंकि जो हमारे पास ऑलरेडी हैं उनके लिए ही हम अगर ग्रैटिट्यूड फील नहीं करते हैं, तो आगे जो मिलेगा उसके लिए भी कभी हम ग्रैटिट्यूड फील नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही यूनिवर्स तक एनर्जी सेंड होती है फिर, जब हम प्रेजेंट सिचुएशन में ग्रैटिट्यूड फील नहीं करते हैं। क्योंकि हम इंसान हैं, मदर यूनिवर्स सबको, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स को पता है कि हम इंसान हैं, आप इंसान हो। हमारे नीड्स कभी भी परमानेंट नहीं होते हैं। आज ये नीड है, ये फुलफिल हो गया तो तुरंत बाद ही नेक्स्ट नीड में चले जाते हैं हम। उस नीड को जो फुलफिल हो गया है उसके लिए हम सेलिब्रेट ही नहीं करते हैं, उसके लिए हम खुशी महसूस नहीं करते हैं। खुशी जो महसूस करना होता है ना उसके लिए, कि अरे बाप रे ये मुझे मिल गया है, यही तो चाहिए था, ये मुझे मिल गया है, ये हम बहुत कम करते हैं। तुरंत बाद ही एक दिन शायद सेलिब्रेट करते हैं, नेक्स्ट डे ही हम नेक्स्ट चीज के लिए प्लान करना शुरू कर देते हैं कि अभी तो ये तो मिल गया है, अभी अभी नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट। तो इस तरह से जैसे कि आप मैकेनिकल बन रहे हो, आपके आपके इनर, आप सॉरी नॉट इनर सेल्फ, आपके एंजल्स जैसे कि ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि यू आर बिकमिंग वेरी वेरी मैकेनिकल लाइक दिस। अगर आप ऐसे ही करते चले जाते हो कि एक नीड फुलफिल हो गया तो नेक्स्ट 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 ऐसे करोगे, तो आप मैकेनिकल बनते चले जाओगे। जो मिल रहा है उसको एटलीस्ट ग्रैब करके खुश रहो। रिजिड अगर कभी कभार हो जाते हो तो रिजिड नहीं होना है। अपॉर्चुनिटीज को देखो, जो आ रहा है, जो ऑलरेडी है, उसमें कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स है, उसको ढूंढने की कोशिश करो और ग्रैटिट्यूड एनर्जी मेंटेन करने की कोशिश करो। आपने जिंदगी में बहुत अच्छे कर्म कलेक्ट किए हैं, उसके लिए फल भी कहीं ना कहीं रखा हुआ है, लेकिन उस फल को एक्सेप्ट करने के लिए आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन करना पड़ेगा, आपके बाउंड्री स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। ठीक है, खुद को देखना पड़ेगा। पास्ट में जो भी दुख दर्द आपको मिला है, वहां से कुछ सीख मिली है, उस सीख को प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करना पड़ेगा, इनडिसिसिवनेस से बाहर आना पड़ेगा आपको। और इनडिसिसिवनेस जब भी आपको दिखता है, ठीक है, जब भी इनडिसिसिवनेस में आप फंस जाते हो, तब आपको क्या कहा जा रहा है कि डिसीजन आपको खुद लेना है, कहीं और किसी और से पूछना नहीं है आपको। ठीक है, वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो चॉइसेस या फिर वो इनडिसिसिवनेस आपको दिए जाते हैं ताकि आप खुद डिसीजन लो, डिसीसिव पावर में आ सको। एक ब्यूटीफुल फ्यूचर, ये 777 दिखाकर ये भी कहा जाता है कि एक ब्यूटीफुल फ्यूचर आपके लिए इंतजार कर रहा है। ठीक है, लक इज ऑन योर साइड, लक विल बी ऑन योर साइड, लेकिन ये लक को आप अपने तरफ तभी आप देख पाओगे कि ये काम कर रहा है जब ये एनर्जीज आप मेंटेन करोगे। तो 777 दिखाकर आपको ये कहा जाता है कि ये एनर्जीज आपको मेंटेन करनी है, तभी जाकर आप अट्रैक्ट कर पाओगे आपके अच्छे कर्म का फल जो है। बहुत बहुत अच्छे कर्म आपने किया है इस धरती पर आकर अब तक, वो फल आपको तभी मिलेंगे जब ये आप कर पाओगे। क्योंकि कभी कभार आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग जो है ना, उस वजह से चीज़ों से आप दूर हो जाते हो। कभी कभार आप ब्लेसिंग्स को देख ही नहीं पाते हो और उस वजह से
एक लैकिंग एनर्जी में आ जाते हो, लैकिंग कॉन्शियसनेस में आ जाते हो, तो ऑफकोर्स आपके आउटर वर्ल्ड में आप लैकिंग को ही देखते हो, प्रोजेक्ट करते हो। ठीक है, यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, ब्यूटीफुल फ्यूचर का कार्ड है। तो जब भी फ्यूचर की तरफ देख रहे हो तो उसमें क्या देखना है आपको, पॉजिटिविटी देखनी है आपको, उसमें क्या देखना है आपको, अच्छे कर्म का फल देखना है आपको। लेकिन आप कभी कभार क्या देखते हो कि एट ऑल होगा या नहीं, या फिर मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ है, देखते हैं अभी अच्छा होगा या नहीं, क्योंकि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा तो नहीं हुआ है। तो ये जो बार बार आप बोलते रहते हो, इसको चेंज करना है, इसको कम्प्लीटली चेंज करना है, इस थॉट को ही कम्प्लीटली चेंज करना है डियर। और ये ऐसे नहीं कर पाओगे आप, आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है। चक्रा हीलिंग मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्टली हम यहाँ से भी देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, तभी जाकर ये रीडिंग हम टर्मिनेट करेंगे। थैंक यू। ओके, अ फैमिली वुंड, अ पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। मैंने कहा ही आपके सबकॉन्शियस माइंड की जो पैटर्न है या फिर जो प्रोग्रामिंग है उसको हील्ड होना है। 777 दिखाकर वो चीज़ आपको बताया जाता है कि इट्स टाइम टू हील योर सबकॉन्शियस माइंड। आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करें, रीप्रोग्राम करोगे तभी जाकर आपके सबकॉन्शियस माइंड जो सच, उसका जो सच्ची में जो पावर है, जो सच पावर है, जो ट्रुथ है, वो उस पावर में वाइब्रेट करने लगेगा आपके सबकॉन्शियस माइंड। और तभी जाकर आपको वो ब्यूटीफुल फ्यूचर, वो अच्छे कर्म का फल, जो भी आप पुट कर रहे हो एनर्जी, उसका जो रिवॉर्ड है वो आपको मिल पाएगा। आपके लिए है काफ़ी कुछ रखा हुआ है, लेकिन बस इस वाइब्रेशन के लिए नहीं मिल पाता है। ठीक है, या फिर कुछ मिलता तो है लेकिन वो आगे तक नहीं बढ़ता है। ठीक है, चीज़ें अच्छी चीज़ें मिलती हैं और उसके बाद धीरे धीरे फिर बैक टू द फॉर्म, सेम साइकिल में आप अटक जाते हो, जहाँ पर फिर से चीज़ों में ऑब्स्टिकल्स या फिर चीज़ें आपके लाइफ से बाहर जा रही हैं, जो भी सेम साइकिल रिपीट होने लगता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड हील नहीं है। सी, तो एंसेस्टर के साथ भी आप जुड़ सकते हो। आप जिस भी डिवाइन सोल के साथ आप कनेक्टेड हो, जो अभी अर्थली बॉडी में आपके साथ नहीं है, उनको आप हर दिन प्रे करो और उनसे आप ये मांगो कि मुझे हील कर दे, मेरे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने में मदद करे, और मुझे कहाँ पर बाउंड्रीज क्रिएट करने हैं वो मुझे दिखा दे। और ग्रैटिट्यूड फील करो, ग्रैटिट्यूड फील करो। ठीक है, एटलीस्ट मिनिमम हर रोज 5 to 7 पॉइंट्स आप ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखो जो ऑलरेडी आपके पास हैं। प्लीज़ मुझे ये मत बताइए कि नहीं मेरे पास तो कुछ भी नहीं है ग्रैटिट्यूड फील करने के लिए। प्लीज़ डू नॉट से दिस, ओके, दिस इज अ वेरी रॉन्ग एनर्जी। आप सांस ले पा रहे हो, इसके लिए प्लीज़ ग्रैटिट्यूड शो करें। ठीक है, क्योंकि आप किसी हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में जाकर देखें, क्योंकि 2 साल पहले ही शायद मेरे फैमिली में किसी का बहुत सीरियस कंडीशन था, तो वो आईसीयू में थे। तो वहाँ पर जाकर एक अलग ही अवेकनिंग होती है कि सच में एक सांस बस एक बार और जीना है, इसके लिए लोग पागलों की तरह इधर उधर भागते रहते हैं, और हम सांस ले रहे हैं उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड शो नहीं करते हैं। ओके, खाना मिल रहा है आपको, चाहे जो भी हैं, खाना मिल रहा है उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करें। बहुत लोग हैं, बहुत बच्चे हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, इनको खाना भी नसीब नहीं होता है। पानी, अच्छा फ्रेश वाटर आपको पीने के लिए मिल रहा है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करें। सर के ऊपर एक छत है, चाहे रेंटेड हो कुछ भी हो, एक छत तो है, बहुत सारे लोगों के पास वो भी नहीं होता है। ठीक है, तो एटलीस्ट ये कुछ चीज़ें हैं, 5 to 7 चीज़ें आपको याद करके ऑलरेडी जो आपके पास है हर दिन वो लिखो, रात को सोने से पहले ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिख के आपको सोना है, ये मेंटेन करो। ठीक है, बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 4 व्यूअर्स, कैसे हो गाइज आप सब, जिन्होंने भी एंजल नंबर 999 को चूज किया है। देखते हैं आपके एंजल्स ये एंजल नंबर दिखाकर आपको क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं हमेशा, या फिर आज अगर इस रीडिंग में आप इस एंजल नंबर की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हुए हो
तो ऑफ कोर्स देखेंगे कि क्यों अट्रैक्टेड हुए हो, क्या कम्युनिकेशन यहाँ पर हो रही है। ओके, शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम, माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे गाइड कर दें फॉर माय पाइल नंबर 4 व्यूअर्स विथ एंजल नंबर 999। क्या कम्युनिकेट उनके एंजल्स उनसे करते हैं एंजल नंबर 999 दिखाकर। थैंक यू एंड थैंक यू। ओके, चक्रा हीलिंग, चक्रा हीलिंग एंड इटर्नल लव का कार्ड है। प्रेम के साथ जुड़ना है। बेसिकली 999 जो नंबर है ना, ये नंबर कंप्लीशन के साथ हम देखते हैं, ठीक है। कंप्लीशन मतलब एक एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है और न्यू साइकिल शुरू होने जा रहा है, तो ये नंबर बेसिकली हम उसी के हिसाब से देखते हैं। और जब भी आपको 999 दिख रहा होगा, आगे भी आपको समझ आना है कि तब आपको आपकी हीलिंग पर फोकस करनी है। मतलब इसका ये मतलब है कि बहुत जल्द न्यू साइकिल शुरू होने वाला है, और ताकि वो न्यू साइकिल पॉजिटिव हो, ताकि वो उस न्यू साइकिल में आप एक मैग्नेट बन सको, अबांडेंस की मैग्नेट, लव का मैग्नेट, ठीक है। इसी वजह से आपको चक्रा हीलिंग एंड हीलिंग पर फोकस करो, मतलब हील्ड वर्जन में आप उस न्यू साइकिल में एंटर करो, ये आपके एंजल्स चाहते हैं। एक साइकिल में जब हम रहते हैं तो बहुत सारी एक्सपीरियंसेस होती हैं, है ना, और हमारे जो एनर्जी है वो भी अफेक्टेड होती है कहीं ना कहीं, पॉजिटिवली, प्लीजेंटली, अनप्लीजेंटली, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कहूँगी, प्लीजेंटली अनप्लीजेंटली, राइट। तो हील्ड वर्जन में, ताकि उस न्यू साइकिल में आप इंटर करो, इसी वजह से आपको ये एंजल नंबर दिखाया जाता है कि ओके, टाइम, इट इज टाइम टू एंटर इनटू अ न्यू साइकिल वेरी सून। सो अभी से चक्रा हीलिंग शुरू कर दें, अभी से लव, प्रेम की ऊर्जा के साथ जुड़ जाए। प्रेम की ऊर्जा मतलब क्या है? प्रेम की ऊर्जा मतलब है कि आप जो भी कर रहे हो प्रेम से कर रहे हो। प्रेम की ऊर्जा मतलब ये नहीं होता है ऑलवेज, जो कि मैं हमेशा इस मेरे रीडिंग्स में या फिर हमेशा मैं इस चैनल में बताती हूँ। प्रेम की ऊर्जा मतलब, प्रेम की ऊर्जा के साथ जुड़ना मतलब ये नहीं होता है कि बॉयफ्रेंड के साथ घूमना, गर्लफ्रेंड के साथ डेटिंग में जाना, ठीक है, या फिर स्पाउस के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, नहीं, वो तो है ही, ठीक है, वो तो एक जरिया है, वो तो सोर्स है, और सोर्स बहुत कुछ हो सकता है ना। लेकिन जो ऊर्जा है वो कैसे, वो भी एक सोर्स है, वो भी कर सकते हो ऑफकोर्स। अगर उसमें आपका मन अच्छा हो रहा है तो करो, जरूर करो, बॉयफ्रेंड के साथ घूमो, गर्लफ्रेंड के साथ घूमो, स्पाउस के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, ऑफकोर्स करो। लेकिन प्रेम की ऊर्जा के साथ कनेक्ट होना मतलब ये है कि आप अगर अकेले बैठे हुए हो तो ख्याल क्या है? प्रेम की है। इसका मतलब है कि आप जिस भी चीज को लेकर सोच रहे हो एक मदरली एनर्जी में सोच रहे हो। मतलब जैसे कि सपोज आप करियर को लेकर सोच रहे हो, ठीक है, या फिर करियर में आप बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो, और कभी कभार क्या होता है, जब हम एफर्ट्स डालते हैं और दूसरे साइड से एफर्ट्स का रिवॉर्ड वापस नहीं आता है, तो हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, और हम जैसे तैसे काम करने लगते हैं, या फिर काम करने का मन उठ जाता है और ऐसा लगता है कि गिव अप कर देते हैं, ठीक है। वो प्रेम की ऊर्जा नहीं है। फिर उसका मतलब ये है कि आप आउटकम पे फोकस्ड हो, आपको क्या मिलेगा उससे, उस पर फोकस्ड हो, आप जर्नी पर इसका मतलब फोकस नहीं हो, आप उस चीज से प्यार नहीं करते हो, इसका मतलब। क्योंकि आप देखें इस बात को कि जो माँ होती हैं, उनके बच्चे कितना भी नॉटी क्यों ना हो, कितना भी इधर उधर भाग रहे हैं, ठीक है, फिर भी माँ तो माँ ही होती है ना। माँ तो ऐसे नहीं होती है कि वो बहुत बदमाश हो गया है, मैं अब से माँ नहीं हूँ उनका, उसका, ठीक है, ऐसा तो नहीं करती है ना माँ। अभी गुस्से में तो बहुत कुछ बोल देती हैं, गुस्सा दिखा देती है, वो अलग बात है, लेकिन प्यार भी तो वही करती है ना। तो ये होती है प्रेम की ऊर्जा बेसिकली, ठीक है, कि आप उस चीज से प्यार कर रहे हो। आप खाना खा रहे हो, जैसे तैसे खाना खा के उठ रहे हो नहीं, या फिर खाना खाते वक्त लैपटॉप चला रहे हो, काम कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, मोबाइल में कुछ कर रहे हो, नहीं, वो प्रेम से नहीं जुड़े हो आप उस खाने के लिए। ना ही इसका मतलब ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हो, ना ही उस खाने को आप सम्मान कर रहे हो, ना ही प्रेम दे रहे हो उस खाने को। प्रेम दो, क्योंकि वो खाना, उस खाने ने आपको चूज किया है कि आज मुझे इनको शक्ति देना है,
इस प्रोटीन से, न्यूट्रिएंट से, ठीक है। तो इस खाने के लिए उतना तो हम कर ही सकते हैं कि थोड़ा सा सब कुछ साइड में रख के सिर्फ खाते हैं, उस पर फोकस करते हैं। अगर आप बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन मैं बहुत करती हूँ ये चीज़, कि सुबह उठ के मैं अपने पिलो को थैंक यू बोलती हूँ, मैं अपने बेड को थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि अच्छी नींद उन्होंने मुझे दिया है, एक रेस्ट के लिए मुझे उन्होंने अलाउ किया है कि मैं वहाँ पर रेस्ट ले सकूँ, ठीक है। ये बहुत कम लोग करते हैं, आप लोग करो प्लीज़, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ करो। ये होता है प्रेम के साथ जुड़ना। प्रेम के साथ जितना जुड़ोगे उतना ज़्यादा आप मैग्नेट बनोगे, ठीक है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी हमेशा बोलते थे कि, बोलते हैं ऐसे मैं कहूँगी, कि प्रेम देकर देखो, सारी दुनिया आपकी है। कहीं पर आपको फोर्स करना नहीं पड़ेगा, कहीं पर आपको भागना नहीं पड़ेगा, किसी के पीछे आपको भागना नहीं पड़ेगा, सब कुछ अट्रैक्टेड हो जाएगा। पैसे बोलो, शान बोलो, नाम बोलो, सब कुछ अट्रैक्टेड हो जाएगा। बस प्रेम से जुड़े हुए रहो, क्योंकि ये धरती, ये मदर नेचर सब कुछ प्रेम से बने हैं। तो उनके अलाइनमेंट में अगर आना है तो प्रेम से जुड़ना है। हर एक चीज़, नहा रहे हो प्रेम से नहाओ, ठीक है। किसी को कुछ समझा रहे हो, वो समझ नहीं पा रहे, फिर भी प्रेम से रहो। गुस्से में अरे क्यों समझ नहीं रहे हो, ये वो नहीं, इस एनर्जी में नहीं आनी है, ठीक है। तो ये नंबर जब भी आपको दिखता है, समझ जाना है आपको कि क्या कहा जा रहा है आपसे, कि आपको प्रेम से जुड़ना है, ठीक है। एंड आपको चक्रा हीलिंग, कर्मा क्लिनजिंग करनी है। क्यों भाई, क्यों करनी है कर्मा क्लिनजिंग? क्योंकि एक न्यू साइकिल शुरू होने वाला है, ठीक है। सो देखते हैं अभी आपके लिए क्या करने के लिए आपको बोला जाता है, ऑफ कोर्स, और क्या करने के लिए आपको बोला जाता है ये 999 दिखाकर, एंड क्या नहीं करने के लिए बोला जाता है। ओह माय गॉड, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द लवर्स अगेन, प्रेम की ऊर्जा है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब एक प्रोग्रेस करना, ठीक है, एक प्रोग्रेस करना। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओके, नहीं इतने सारे कार्ड्स नहीं, और एक कार्ड बस प्लीज। द सन, क्या बात है, सन का आना बहुत बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है, और आपके लिए वही आया है, द फूल। एंड द फूल इज न्यू बिगिनिंग। मैंने कहा है कि कोई न्यू साइकिल, न्यू बिगिनिंग का ये एहसास देता है ये नंबर, कि एक न्यू बिगिनिंग बहुत जल्द आने वाला है। तो इस न्यू बिगिनिंग को कैसे आपको शुरू करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी इस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग साइकिल से आपको जो भी दुख दर्द मिला है, जो भी ट्रॉमा मिली है, जो भी कोई पर्सन पीठ पीछे आपको किसी ने वार किया है, या फिर जो भी हुआ है, ठीक है, उसको आपको पीछे ही छोड़ के, सब कुछ पीछे ही छोड़ के आगे बढ़ना है। मतलब फॉरगिवनेस एनर्जी के साथ जुड़ना है। अगेन प्रेम की एनर्जी है ये, ठीक है। फॉरगिवनेस एनर्जी के साथ जुड़ना है, फॉरगिव करना है, फॉरगेट नहीं करना है, ठीक है। मतलब किसी को आप हजारों बार चांस दे सकते हो, लेकिन ये देखना है कि असल में वो चांस डिजर्व भी करते हैं वो इंसान या फिर नहीं। अगर नहीं डिजर्व करते हैं, और अगर अंदर से फील होता है कि ये पर्सन अभी तक चेंज नहीं हुए हैं, तो खुद को वहां पर रिस्क में डालना कोई बहादुरी की बात नहीं होती है, ठीक है। और हमेशा आपकी इंट्यूशन आपको बता देती है कि ये पर्सन बदल गए हैं या फिर नहीं। जल्दबाजी में इसीलिए कुछ भी नहीं करना होता है, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जब भी आपको 999 दिख रहा होगा, तब भी आपको ढूंढना है कि इस साइकिल में कहाँ पर मुझे किस किस को फॉरगिव करना है, कौन से सिचुएशन को फॉरगिव करना है जो मेरे हित में काम नहीं किया है। उस एनर्जी को लेकर न्यू साइकिल में नहीं एंटर करना है, उसको अभी हील करने का वक्त आ गया है, उसको हील करना है। मेरे मेरे हित में ये नहीं हुआ है, या फिर बहुत ऑब्स्टिकल्स मिल रहे हैं, हील करना है, सब कुछ हील करना है, कि जो हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, शायद यहाँ से ही मुझे कुछ अच्छा मिल सकता है इसीलिए हो रहा है, तो उसको हील करना है, उसको फॉरगिव करना है, ठीक है। कुछ लोगों को लेट गो करने की भी बात होती है जब आपको 999 दिखाया जाता है, कि कौन आपके हित में नहीं है, या फिर कौन आपको सर्व नहीं कर रहा है। ऐसे अगर कोई लोग हैं जो आपको जिनको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, लेट गो करना है,
ठीक है, लेट गो करना है क्योंकि न्यू साइकिल शुरू होने वाला है। उन लोगों के साथ अगर वो न्यू साइकिल में आप इंटर करते हो तो वो न्यू साइकिल भी सेम ही चीज आपको दिखाने वाला है, सेम ही एक्सपीरियंसेस, सेम काइंड ऑफ स्टक एनर्जी, सेम काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल, सेम काइंड ऑफ दर्द उस न्यू साइकिल में भी दिखने वाला है आपको। ठीक है, तो अगर एक साइकिल से न्यू साइकिल की बात होती है तो वहां पर आपको एक शिफ्ट खुद में भी लाना पड़ेगा। किस चीज को लेट गो करना है? अपने किसी थॉट को लेट गो करना है, किसी बैड हैबिट को लेट गो करना है, किसी ऑब्सेशन को लेट गो करनी है, एडिक्शन को लेट गो करनी है, किसको लेट गो करनी है? लेट गो की एनर्जी है 999 के साथ। ठीक है, लेट गो करनी है कुछ चीजों को लेट गो करनी है जो आपको इस साइकिल में सर्व नहीं उन्होंने किया है, उस पर्सन ने किया है, उस चीज ने किया है, उस हैबिट ने किया है। तो लेट गो करना है एंड हील करना है खुद को, क्योंकि शिफ्ट आने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रांग बनना है। जब भी 999 दिखेगा आपको बोला जाता है कि थोड़ा सा स्ट्रांग बनना है अभी, क्योंकि स्ट्रांग नहीं बन पाओगे तो कभी भी उन चीजों को लेट गो नहीं कर पाओगे। अपने अंदर जो पॉजिटिव चेंजेस हैं वो नहीं ला पाओगे, वो नहीं ला पाओगे तो वो न्यू साइकिल में न्यूनेस नहीं देख पाओगे। एक न्यू साइकिल हमेशा न्यूनेस लेकर ही आता है, लेकिन हम किस एनर्जी को लेकर एक वो न्यू साइकिल शुरू करते हैं वो डिपेंड करता है कि ये न्यूनेस एट ऑल हम रिसीव भी करेंगे या फिर उस साइकिल में भी रिसीव नहीं करेंगे। तो 999 दिखाकर कहा जाता है कि हील करो, लेट गो करो, स्ट्रांग रहो, क्योंकि बहुत सारी चीजों को लेट गो करना पड़ेगा। सो स्ट्रांग रहो, अपने स्ट्रेंथ में रहो, बट विद द न्यू साइकिल आपको क्या प्रॉमिसिंग भी क्या रहता है? व्हील ऑफ फॉर्चून, अबांडेंस मिलेगा। अगर इस एनर्जी को आप लेट गो करते हो या फिर आप हील रहते हो, ठीक है, चक्रा हीलिंग करते हो, इटर्नल लव आई मीन प्रेम की ऊर्जा के साथ अगर जुड़ते हो, देन आपके थॉट्स में अगर वो प्रेम की ऊर्जा आप रखते हो, देन यस, प्रॉमिसिंग है कि उस न्यू साइकिल में व्हील ऑफ फॉर्चून दिखेगा। वो न्यू साइकिल में कंप्लीटली टेबल टर्न होने वाला है, जिसमें आपको प्रेम ही मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ, वो भी हो सकता है कि रीयूनियन, रिकंसिलिएशन या फिर जो भी न्यू साइकिल है उसमें आपके जो भी लव लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी है कि आप हर एक चीज में प्रेम देखोगे। आप पैसों से प्यार कर रहे हो ये नहीं बात है, पैसे आपसे प्यार कर रहे हैं, मतलब उस न्यू साइकिल में चीजें आपसे प्यार करने लग रही हैं, वो भी आप देखोगे। सन की ऊर्जा है अबांडेंस, विटैलिटी, ठीक है, हेल्थ वाइज भी काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट होना। हाल फिलहाल में अगर कोई 999 देख रहे हो तो 9 मंथ्स की बात होती है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर भी है एक माँ और बेबी भी है यहाँ पर। ठीक है, तो कंसीव की बात भी हो जाती है यहाँ पर कि कंसीव कर सकते हो। तो कंसीव अगर करना है, ऑफ कोर्स आपको आपके अंदर कुछ अगर किसी वर्जन को अगर हील करनी है, मतलब किसी ने आपके साथ बुरा किया है, कोई ग्रज है, कोई लोग हैं जो नेगेटिव हैं, लेट गो करके उस ग्रज को हील करना, फॉरगिव करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी इमोशनल हेल्थ भी आपके बच्चे को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। सो रिमेंबर दैट। ठीक है, ये चीज़ें आपको करने के लिए बोला जाता है एंड ये चीज़ें प्रॉमिसिंग होती हैं जो भी मैंने बताया। ठीक है, लास्टली हम आपके इस रीडिंग को टर्मिनेट करेंगे विथ अनदर मैसेज, विथ अनदर ब्लेसिंग। ये 9 दिखाकर, ओके, डिवाइन इंटरवेंशन होने वाली है। अभी डिवाइन आपके जिंदगी में दखल अंदाजी करने वाली है। ठीक है, ये जैसे कि कहा जाता है आपसे, सो प्रिपेयर हो जाओ, प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि आपको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर शिफ्ट करवाया जाएगा, जैसे कि ये कहा जाता है। तो अभी आपकी एनर्जी पर फोकस करो, फॉरगिव करो, लोगों को जिसको लेट गो करना है उसको लेट गो करो, क्योंकि लेट गो नहीं करोगे तो करवाया जाएगा। ओके, एंड हैप्पीनेस इज योर पर्पस। खुश रहो, जितना हो सके खुश रहो, प्रेम की ऊर्जा के साथ जुड़ो। अगेन सी हीलिंग का भी कार्ड है यहाँ पर, हील करो खुद को। ठीक है, क्योंकि एक न्यू साइकिल शुरू होने वाली है। तो दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, अपने एंजल्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।